महिला ने कहा, हे ऋषिवर, अब सतयुग और फिर द्वापर आएगा और फिर त्रेता। हे दाता दया करो, कुछ कंसेशन कर दो, ये त्रेता युग द्वापर से प्रथम हो जावे। तब गौतम ऋषि ने रहम कर दिया और कहा कि ठीक है, द्वापर से पहले त्रेता युग होगा। ये भी काल ने पहले ही रचना रची हुई थी सारा कुछ, कि ऐसे गौतम श्राप देगा, फिर उसको भी ऐसे ही मैंने इससे करवाना है। ये काल की कठपुतलियां, जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, जो काल तक ब्रह्म तक की साधना कर रहे हैं, और उसने आशीर्वाद दे दिया कि त्रेता युग द्वापर से प्रथम आएगा। ऐसा ही हुआ, और वो आपके सामने है कि वही सतयुग में बताई हुई ज्यों की त्यों कहानी, और वही हुई। इससे सिद्ध होता है कि ये तो हिस्ट्री, ये कहानी स्टोरी पहले ही काल ने लिख रखी थी। ये स्वयं स्टोरी राइटर भी है, ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, यानी ये सारे गुण रखे है। ये फिल्म बनाकर पहले रख रखी थी, ये तो केवल हीरो बनाकर एक फिल्माइज करने के लिए भेजे हैं। इनको पहले ऐसे शराब स्वरूप जो आजू का पहले तैयार कर रखी थी इनकी हिस्ट्री सीट, और ये टस से मस नहीं हो सकते ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे अवतार बन का है और चाहे ये अपने वहां पर अब वैसे रहे। इसी का प्रमाण वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी के जन्म से पूर्व पहले ये सारी रामायण लिखती थी, और ज्यों का त्यों हुआ। इससे सिद्ध होता है कि इनको नहीं मालूम कुछ भी, ये तो कठपुतली है काल के हाथों। ये भोली आत्मा बेचारी, बेशक तो ये प्रभु है हमारे जैसे तुच्छ जीवों से, तो फिर भी ये परम यानी श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत नेक आत्मा है, पुण्य कर्मी प्राणी है, तभी तो 3 लोक के प्रभु है, फिर भी ये काल के अधीन है। अब वहां श्री रामचंद्र जी को मालूम नहीं सीता को कौन ले गया, और ना ही शिव जी को मालूम, ना पार्वती को मालूम। और इतना मालूम है शिव जी को कि श्री रामचंद्र जी हैं, तो ये विष्णु अवतार है। इतना ऑन कर दिया उनकी बुद्धि को। अब आगे देखिएगा, सती जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, दक्ष की बेटी सती जी ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान और रोया करते हैं कभी, इनको क्या दुख होते हैं भगवानों को। पार्वती ने ऐसी कहा तो शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना, अगर तू परीक्षा ले लेगी और वो मेरी माँ के तुल्य है सीता। सती जी ने कहा कि मैं सीता रूप बनाकर जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि ये भगवान है। अगर मैं पहचान में नहीं आई, मुझे सीता ही मानेंगे, तो ये कहे कि भगवान। शिव जी ने कहा, शिव भगवान ने कहा कि सती जी ऐसा ना करना, यदि तू ऐसा कर लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि श्री राम अर्थात विष्णु मेरे बड़े भाई हैं, और सीता जी वही लक्ष्मी बन आई हुई है, और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है। यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा कि ठीक है, को नहीं लूंगी परीक्षा। तो ऐसे ही मौका लगा के जब भगवान शिव अपना घूमने गए बाहर, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने पहुंच के खड़ी होगी, और राम जी रो रहे थे, डकरा रहे थे। जब सामने सीता रूप में सती जी खड़ी थी, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेली कैसे, भगवान शिव को क्यों नहीं लाए। शर्मिंदा होगी और कहा कि आप वास्तव में प्रभु हो। भगवान शिव ठीक ही आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो वास्तव में परमात्मा हो। वापस आ गई। अब वो अगर शिव को मालूम होता या पार्वती जी को, सती जी को मालूम होता, तो बता देते हुए कि वो तो लंका का राजा रावण ले गया उठा के। इनकी भी बुद्धि नहीं काम करने देता ये काल, ऐसा बांध रखा सबको ये ब्रह्म। अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीता का अपहरण हो चुका था, उधर से सीता की तलाश थी। भगवान
प्रभु पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जब मुनिंद्र रूप में आए हुए थे तो श्रीलंका में पहुंचे। श्रीलंका में एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, चंद्र विजय नाम का। उसकी पत्नी का नाम करमवती था। चंद्र विजय भाट और करमवती लंकापति रावण के घर पे, भाट तो जाता था रावण के दरबार में उनकी बड़ाई गाने के लिए, उनको चुटकुले सुनाने के लिए, रिक्रिएशन मनोरंजन कराने के लिए। और करमवती चंद्र विजय की पत्नी मंदोदरी रानी, रावण की रानी मंदोदरी के पास जाती थी। उसको ऐसे गंदी गंदी अश्लील कथाएं सुनाया करती थी, चुटकुले सुनाया करती थी, ऐसे उसको प्रसन्न रखती थी। एक दिन कबीर परमेश्वर श्रीलंका में पहुंचे और चंद्र विजय भाट अपने द्वार के सामने घर पे खड़ा था। कबीर साहब उनके द्वार के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब दयालु और श्रद्धालु भक्तात्मा हुआ करते थे। उन्होंने जाकर देखा कि साधु नजर आते हैं, प्रणाम किया, चरण लिए। किसने? चंद्र विजय ने, कबीर परमेश्वर के जो मुनिंद्र रूप में आए हुए थे। और कहा भगवान भोजन पाओ, भोजन तैयार है। साहब ने कहा भी ऐसे भोजन हम नहीं पाते, आप कोई भक्ति करते हो? अखा जी मैं भक्ति करता हूँ, मैंने उपदेश लिया हुआ, गुरुदेव बनाए हुए हैं। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति मजहब से था, मजहब तो था ही नहीं, तो सभी शास्त्र अनुकूल साधना किया करते थे, सबके गुरुदेव हुआ करते थे। वो गुरु लोग सद्भक्ति जितना उनको ज्ञान था ब्रह्म तक की साधना ओम नाम से प्रारंभ किया करते थे, अन्य नहीं उलझाया करते थे। सीधा सा भक्ति है, अपना ओम नाम का जाप। अगर ब्रह्म तक की साधना करनी है, गुरु बनावे, गुरु आदेश में रहे, काम करे और भक्ति करे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, और नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। सीधी सी बात है, ना मेडिटेशन, ना तप करना, ना को ये तो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट फिजूल का चाहते हैं वो लोग, वो मुक्ति नहीं चाहते, वो करते हैं ये पाखंड, मेडिटेशन ध्यान लगाओ, मेडिटेशन ये संतों के काम होते हैं। ऐसा करना हो तो मेडिटेशन से प्रभु मिला तो हमारा नंबर कदे भी ना। 88,000 वर्ष मेडिटेशन करके चले गए वो महापुरुष। ये तो सीधा मार्ग है, ये तो उलझाने के लिए काल ने करवा रखा उनसे। कबीर साहब ने कहा कि जो तुम साधना ब्रह्म तक की कर रहे हो ठीक है, वैसे तो आपकी साधना यहाँ तक तो सही है। जैसे ही आपने मैट्रिक कर ली तो आगे बीए के लिए आगे क्लासेज में जाना होगा, वो गुरु भी बदलने होंगे। और जो साधना तुम कर रहे हो ये काल तक की है, ये काल की साधना जीव को कभी मुक्त नहीं होने दे। ये तो अमृत के स्थान पर जहर समझो। चंद्र विजय को बड़ा झटका लगा। चंद्र विजय को काफी समझाया, काफी सारी सृष्टि रचना सुनाई और उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। कहने लगा प्रभु फिर क्या करूं? कि नाम ले भाई, मैं रोटी जब खाऊंगा जब तुम हमारा उपदेश ले लोगे, अन्यथा मैं आन उपासना करने वाले व्यक्ति के घर का अन्न नहीं खाया करता। चंद्र विजय को वो कहानी समझ में आ गई, क्योंकि पिछले संस्कार तगड़े थे, भक्ति युक्त प्राणी था। उपदेश ले लिया और साहिब ने भोजन पाया। साहिब चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर आए। अब उसने चंद्र विजय ने अपनी पत्नी करमवती से कहा कि हम जो साधना करें ये पूर्ण नहीं है और मुझे परमात्मा स्वयं आकर मिले समझो। और उन्होंने सारी कहानी बताई और वो फिर आएंगे कह के गए हैं। उन्होंने कहा था तब तक अपने परिवार को तैयार कर लेना। कबीर साहब दोबारा आए तो 16 के 15 और परिवार के सदस्य थे। 15 के 15 ने, यानी करमवती ने, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने, बच्चों की पत्नियों ने, लड़के ने, लड़कियों ने, सब ने उपदेश ले लिया। 16 सदस्य थे और खूब वो कथाएं साहब 1-2 दिन रुके, सब कथाएं सुनाई प्रभु की। अपनी ही महिमा आप पे गई, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे झाल झान जनकारा, आप नचे अब देखने हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप सुनाऊं। ये सब कथाएं सुनाने लगे, सब कहानियां सुनाई। तुम कैसे थे, वहां रहा करते थे, सतलोक में तुम मेरे बच्चे हो, या तुम इस काल के फंस गए बेटा, तुम फिर चलो मेरे लोक में, तुम सभी मेरी आत्मा हो। जितने भी पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांडों में जितने प्राणी आज कष्ट पा रहे हो। अब करमवती बहुत बड़ी प्रभावित हुई।
वो जो कथा सतगुरु सुनाया करते थे वो पूरी याद होगी। अब पहले तो कर्मवती उस मंदोदरी रानी को ये ऊट पटांग बकवाद सुनाया कर राजी कराया करती, प्रसन्न करती थी। फिर उसके बाद मंदोदरी को वो कथा सुनाने लगी उस परमेश्वर परम पिता की। और मंदोदरी बहुत भाग्यवान आत्मा थी। एक एक बात का ऐसा असर हुआ और बहुत प्रभावित हुई। मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती तो वो कर्मवती नहीं, अब तेरे में तो बहुत चेंजमेंट, बहुत बदलाव आ गया, बहुत परिवर्तन हो गया, तू तो सारियत बदल गई। इतनी बढ़िया बात, और ये हृदय को आकर्षित करने वाली, आत्मा को खींचने वाली कथा तो लाई कहाँ थे? ये तेरी सोच तक हो रहा। तब उसने बताया, रानी हमारे घर पर हमारे भगवान आते हैं, प्रभु आते हैं, हमारे गुरुदेव आते हैं और वो ये कथा सुनाते हैं। रानी अगर आप सुन लोगी ना, आप तो बहुत पुण्यात्मा हो। आप तो देखते उनके दर्शन मात्र से ही आकर्षित होकर उनके चरणों में गिर जाओगी। इतने प्रेमी प्यारी आत्मा परमात्मा समझो हमारे कुल मालिक हैं। वो काल के जाल से में छुड़वाने आए हैं। मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती, अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास लाना। अब कर्मवती एक नौकरानी उस मंदोदरी की ये भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं कहूंगी। कहा कि जैसा आपका हुक्म महारानी, कह दूंगी दाता ते। परंतु ऐसा कहा कि संतों को आदेश नहीं दिया जाता, उनको बुलाया नहीं जाता, स्वयं ही जाना चाहिए। यदि वो आ भी जाएं, प्रथम तो आया नहीं करते संत, आ भी जाएंगे तो आपको आशीर्वाद ना देंगे तो फिर भी व्यर्थ जीवन होगा। मंदोदरी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थी, आत्मा थी। एक के इशारे में समझ गई। कहा कर्मवती मत बुलाना, मत संदेशा देना, जब वो आवे महापुरुष मुझे बता देना। मैं अपने आप मौका निकाल के, जब ये शराब पी कर गिर जाएगा यो रावण और माफ आ जाऊंगी। कर्मवती ने बताया कि आज गुरुदेव आगे हैं मंदोदरी, और समय लगे तो दर्शन कर लेना। मंदोदरी ने निकाल कर समय और पहुंच गई। एक आदि अपनी दासी बांदी को साथ लेके उनसे कहा कि किसी को नहीं बताना है। कबीर साहब से जब मुनिंदर जी तक, कबीर साहब में साथ कहूंगा क्योंकि वही परमेश्वर कबीर देव ही मुनिंदर नाम से आए हुए थे। जब सुनी उस परमेश्वर के मुख से वो चर्चा सत्संग की, पूर्ण परमात्मा की कथा फिर सुनी, सृष्टि रचना, गदगद होगी मंदोदरी और चरणों में गिर गई। कहा प्रभु इस दासी पर भी दया करो। कबीर साहब ने कहा वे ठीक है बेटी, नाम ले ले। तो मंदोदरी ने कहा कि मालिक मेरे पति नहीं मानते, वो तो बहुत शराब पीते हैं, मांस भी खाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटा ये 2 दिन का संपर्क है पति और पत्नी का, ठीक है, ये अपना पिछला संस्कार पूरा करो। मान जाता है तो समझाने की पूरी चेष्टा करो, क्योंकि आपका और उसका एक आजीवन संबंध है। उसको मनाने की पूरी चेष्टा करो, ये सत्य कथाएं सुनाओ उसको, और हो सके वो मान जावे। मंदोदरी नाम ले लिया, खूब डट को भजन करे, और फिर अपने देवर विभीषण से कहा कि विभीषण भगवान आए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, उपदेश ले ले। विभीषण जो है वो बहुत धार्मिक व्यक्ति का था, मांस मिट्टी शराब कभी नहीं खाता पीता था। बाकी सभी रावण के भाई और पुत्र और सब मांसाहारी और शराबी व्यक्ति थे। विभीषण कभी नहीं मांस मिट्टी खाता था, ना शराब पीता था। विभीषण ने भी अपनी भाभी मंदोदरी के कहने से पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का उपदेश ले लिया, मुनिंदर जी से नाम उपदेश प्राप्त किया। अब दोनों के दोनों बहुत ही श्रद्धा के साथ गुणगान उस परमेश्वर के रोज नाम जाप करें। एक दिन मंदोदरी ने कबीर साहब से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे दाता मेरी एक अर्ज आपते हैं, आपके बिना मेरे दुख का निवारण कोई कर नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा बोलो। मुनिंदर जी ने कहा बोलो बेटी क्या बात है। कि मेरा पति एक किसी औरत को उठा लाया है और मैं उसको बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो जालिम मुझे मार पीटता है, बुरी गालियां देता है और कहता है कि इसने इसके देवर ने
और इसके पति ने मेरी बहन की नाक काटी थी, इनको नचा नचा के मारूंगा। तब कबीर साहब ने कहा, बेटी इसको समझा दे, वो आम व्यक्ति नहीं है जिसकी पत्नी उठा लिया है, इसके तो औले दिन लग गए, इसके तो कुदिन आ गए, विनाश नजदीक है इसका। ये त्रिलोकी नाथ है, स्वयं विष्णु आए हैं। यदि ये अपना जीवन को संभाल लेगा, मान जाएगा तेरी बात और नाम ले लेगा मेरे तें, तो इसके प्रारब्ध को मैं चेंज कर सकता हूं और सीता को वापस देना होगा। मंदोदरी ने कहा कि आप उपदेश ले लो और ये इस सीता को वापस दे दो, ये त्रिलोकी नाथ है। तो मंदोदरी के ऊपर बहुत नाराज हो गया रावण, कई गालियां सुनाई कि तू क्या समझती है बदमाश, क्या मैं उन 2 मांसाहारी मस्करों से डर जाऊंगा? शिकार करते फिर वो 2 लौंडे, मेरे पास 1.25 लाख, 1 लाख मेरे पुत्र, 1.25 लाख रिश्तेदार, कुंभकर्ण से भाई हैं, और मैं रावण पूर्ण शक्तिशाली, और साथ में तुम क्या मुझे क्या समझाती है नादान? उसको उनको मजा चखाऊंगा मैं। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। कबीर साहब ने से आकर के यानी मुनिंदर जी से मंदोदरी ने कहा कि प्रभु मेरी नहीं मान रही है, मुझे तो बहुत बुरा कह रहे हैं, आप कृपा बख्श दो मालिक। एक बार मेरी प्रार्थना से एक बार आप अगर जाओगे तो मान जाएगा आपकी। मंदोदरी की प्रार्थना पे मुनिंदर जी अर्थात कबीर साहब रावण के द्वार पर पहुंचे, जहां पर राज दरबार लगा हुआ था। दरबार में जाकर के कबीर साहब ने कहा उन पहरेदारों से कि मैं रावण से मिलना चाहता हूं। पहरेदार कहने लगे, हम बाहर का संदेशा अंदर नहीं दे सकते, हमारे यहाँ से कलम गर्दन कलम कर दे, वो सुनता नहीं किसी की, बड़ा क्रोधी राजा है, और अंदर का संदेशा बाहर दे सकते हैं। अब कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए और जहां रावण बैठा था ऊंची सेज पर, वहां दरबार लगा था पूरा, वहां जाकर के प्रकट हो गए। जब रावण ने देखा कि ये कौन आ रहा है दरवाजे की तरफ से व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, तब उसने पूछा तू कौन है, कहां से आया है, कैसे आ गया, और बुलाओ पहरेदारों को। उन द्वारपालों ने कैसे आने दिया इसको, बुलाओ उनको। तब मुनिंदर जी अर्थात कबीर साहब ने कहा कि रावण मैं तेरा हित चिंतक हूं और तेरे से 2 बात करने आया हूं, तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ कैसे आ गया? रावण ने कहा, और तेरे को आने कैसे दिया? उनको अभी मजा चखाता हूं, द्वारपालों को गर्दन काट दूंगा। तब मुनिंदर अर्थात कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे द्वारपालों का कोई दोष नहीं, उन्होंने मुझे अंदर आने से रोका था और मैं वहां से अंतर्ध्यान हुआ और यहाँ प्रकट हो गया। ऐसे साहब एक बार अंतर्ध्यान हुए रावण के सामने और फिर दृष्टि गोचर हो गई कि ऐसे मैं वहां से उनके सामने से अंतर्ध्यान होकर यहाँ प्रकट हो गया। उन्होंने नहीं देखा मुझे अंदर आते हुए, वो निर्दोष है। कबीर साहब ने सोचा ये राक्षस उनको मार डालेगा। तो रावण ने कहा कि तू फिर आ कैसे गया? मैं तेरे से कुछ बात करने आया हूं। रावण ने कहा क्या बात करना चाहता, बोल तू। परमेश्वर ने कहा कि तू इस सीता को वापस दे दे, तेरी मौत है, और पर नारी को अपहरण करना इससे बड़ा जुल्म नहीं होता। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, तो इसको वापस दे दे। रावण ने कहा कि पहले तो मैं तुझे मजा चखाता हूं, पीछे मुझे शिक्षा देना। निकाल कर तलवार और कबीर साहब के ऊपर इतना गुस्से से, क्योंकि 1 नंबर का योद्धा जो 100 मटके दारू पीवर 100 जोटों का भैंसों का मांस एक बार खावे, उसमें कितनी शक्ति होगी विचार करना। और कबीर साहब ने एक सींक, ये जो बुहारी झाड़ू होता है और जो खेतों से लाई हुई एक पतली पतली सींक होती है, उस सींक को साथ लिए हुआ था। सींक एक छोटी सी पतली सी होती है, लंबी, इतनी सारी लंबी, तो उसको ऐसे डाल दिया उसकी तलवार के सामने और ऐसे 70 बार वार किए उस रावण ने। क्रोध माँ का आंखें लाल करके रावण की तलवार
एक तलवार कितना मोटा वृक्ष हो आर पार कर दे। और उस समय ऐसी आवाज आवे सीख के, ऐसी लगे जैसे लोहे के थंब का लगती है, खंबे का, कटाकट कटाकट, निशान भी नहीं हुआ उस सीख के, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट के फिर भी समझ में नहीं आई। पसीनम पसीना का 70 वार करना, पसीने आगे रावण के, और सीख न्यू की न्यू। कबीर साहब ने कहा कि देखा ये तेरी निशान भी नहीं है तेरी तलवारों का, और मान जा मेरी बात, नहीं रोएगा इन दिनों को याद करके। कबीर साहब, रावण ने देखा कि मर नहीं रहा, अब मारूं कैसे। कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानना, तू एक बार कह चाहे लाख बार कहे। यूं कहकर सिंहासन पर बैठ गया और पसीने पहुंचा छे। कबीर साहब बोला ठीक है, मर कुएं में पड़ गए, न मानता था। एकदम अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान होके और अपना आके मंदोदरी से कहा, बेटी उसकी बुद्धि भ्रष्ट होली, ये पाप आत्मा नहीं माने हैं। फिर मंदोदरी ने समझाया, मंदोदरी को गालियां देवे कि तू क्या समझती है, मैंने शिव की भक्ति की है, वो विष्णु होगा तब पड़ा रहेगा, और ये जंगल में घूमने वाला विष्णु हो सके। मैंने भगवान शिव की पूजा की है और 10 बार यहाँ से यहाँ से गर्दन काट के समर्पण कर रखा है, और भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न है। उन्होंने मुझे ठाठम ठाठ कर रखे हैं, कितनी सोने की लंका दे रखी है, मेरे इतने योद्धा भाई बहन पुत्र हैं, सब कुछ। तो उन 2 मस्करों से मुझे डराती है, पड़ी रहे बोल वाली। कोई बात ना, बात कबीर साहब चले गए। अब मुनिंद्र जी कहने लगा कि हनुमान सोच ले तू। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऋषि जी, ठीक है आप कह रहे हो तो कुछ तो सत्य होगा, लेकिन मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करी, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं। अब पहली बार आपके मुख से ये बात सुन रहा हूं तो मेरे मन में नहीं विचार बन रहा, चाहे आप कुछ भी कहो दादा। और अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। मैं तो श्री राम से ज्यादा किसी को नहीं मानता। चले गए जी, एक कंगन लेकर चले गए। भगवान श्री राम के पास जब हनुमान जी पहुंचे, श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान सीता की खोज होगी? होगी जी, आपकी दया होगी, आपकी रजा से सब कार्य संपन्न हुआ। अब श्री राम ने सोचा कि ये पूरी तसल्ली कर लूं कि सीता ने कहीं रावण से समर्पण तो नहीं कर दिया है, उसने उसकी वह पत्नी तो नहीं बन गई है। उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हनुमान सीधा तो नहीं बताएगा। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जान जाए हनुमान जी कि मैं फिर सीता के लाने की चेष्टा नहीं करूंगा यदि उसने रावण का समर्पण कर दिया होगा। तो हनुमान जी नहीं बताएगा। गोलमोल बात को करके एकांत में ले जाते हैं श्री राम जी और कहते हैं, हनुमान जी सीता कहाँ थी? कि महल में होगी रावण का। कहाँ, ऊपर चौबारे में थी या नीचे थी? और एक बात बता मेरे प्यारे संत, खाना कहाँ खाया तूने? कहाँ रावण के राज दरबार में गया होगा, वहां पर बड़े अच्छे बढ़िया भोजन बनाए होंगे रावण ने तेरे लिए। और सीता ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? बढ़िया हार हुर पहन रखे होंगे ना। अब श्री राम ये पूछना चाहते थे कि अगर वो ऐसी सती थी, हनुमान बतावेगा, कोई तो बात मुख से निकलेगी निकलेगी। अगर उसने हार श्रृंगार किए होंगे और हनुमान जी खाना रावण के घर खा के आया होगा तो सीता गई काम तय। फिर हमने उसको लाएंगे और ना ही दुनिया के लाल मरवाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर पूछा। तब हनुमान जी ने आंखों में पानी भर के और रुंधे कट से कहा, हे प्रभु आप क्या कह रहे हो? मैं काहे के भोजन पाऊं था? और वो तो मैले कुचले कपड़े पहने माता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, मैं ऊपर वृक्ष पर छुप कर बैठ गया था। और रावण ने आके खूब बदमाशी की थी, बहुत तंग किया था माँ ने, पर स्वीकृति नहीं दी थी। और कहा था, रावण ये टुकड़े टुकड़े शरीर हो सकता, तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। राम बड़े प्रसन्न हुए।
और कहा, आप कहते हो कि मैंने आहार किया होगा, भोजन खाया होगा रावण के घर पर जाकर। माता ने कहा था, हनुमान अगर कोई फल इस बाग में नीचे गिरा हुआ स्वयं टूट गए तो उठा ले, खा लेना, ऊपर से तोड़ के भी मत खाना भाई, मेरे को ये मार डालेंगे, बहुत दुखी करेंगे मुझे, वृक्ष से फल तोड़कर मत खाना भैया। तब मैंने गुस्से में आकर ना सारे तो उसका 9 लखा बाग जला पाट दिया और समुद्र में फेंक दिया और खूब पके पके फल खाए, पहरेदार कुटे और फिर रावण की लंका में आग लगा खाया। सीने से लगा लिया श्री राम ने हनुमान को, हनुमान तूने तो आज कमाल कर दिया, तो बहुत प्यारा है मेरा। अब समस्या आई कि समुद्र पे पुल बनाने की। अब सब किसी की हिम्मत नहीं बनी, ना श्री राम की औकात थी कि पुल बना दे। अब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर 3 दिन तक याचना की, हे जल्दी, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, मेरी पत्नी का अपहरण हो चुका है और मैंने सेना चढ़ानी है और रावण राजी खुशी सीता को वापस नहीं कर रहा है। 3 दिन तक जब श्री राम ने ऐसी प्रार्थना करते हो गए और समुद्र टस से मस नहीं हुआ, तब क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब श्री राम ने वो अग्नि बाण चढ़ा परतंचा पे, उसी समय उसमें से लपटें निकलने लगी अग्नि बाण के अंदर से। उस समय समुद्र एक विपर का रूप बनाकर, ब्राह्मण रूप बनाकर बाहर आया और कहा कि प्रभु मुझे जलाओ मत, इसमें एक संसार बसा हुआ है और प्रभु मेरी भी कुछ मर्यादा है, इसको भंग ना करो, ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जा और लाठी भी ना टूटे। श्री राम ने कहा कि नादान, मैं 3 दिन हो गया तेरे आगे हाथ जोड़े, तने रहम नहीं आया तूने मुझे मेरे पे। तो समुद्र ने कहा, मालिक मेरी भी मर्यादा है, और यदि मुझे जला भी दोगे तो ये खंडहर बन जाएगा, आपकी सेना कभी नहीं जा सकती और बहुत गहरा हो जाएगा और फिर उससे चढ़ना होगा, कभी नहीं चढ़ सकते आप। ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तब श्री राम ने पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है जो ये दोनों काम हो। समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में एक नल और नील नाम के 2 बहुत ही अच्छे शिल्पकार भी हैं और उनके गुरुजी द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है उनको, उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। नल और नील को बुलाया गया। श्री राम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? नल और नील ने कहा, जी है हमारे पास शक्ति। अब यहाँ ये जीव मार खाता है। नल और नील ने देखा कि आज तुम्हारे सामने हनुमान भी फेल होगा और अंगद भी फेल, जामवान भी फेल, सुग्रीव भी फेल, और तुम्हारी वाह आज सारे जो ना शिखर में होगी। श्री राम ने कहा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, हमें करके दिखाओ, एक बार एक पत्थर रखो। दोनों ने एक एक पत्थर उठाया और ऐसे ही जल पे रख दिया, वो दोनों का डूब गया, पत्थर नहीं तैरा। फिर दूसरा उठाया, फिर भी डूब गया, तीसरा रखा, फिर भी डूब गया, नहीं तैरा। उस समय श्री राम ने समुद्र की तरफ देखा, मानो कहना चाह रहे हो कि समुद्र तो झूठ बोल रहा था। उससे पूर्व ही समुद्र ने कहा, रे नादानो, नल और नील, तुमने अपने पूज्य गुरुदेव को आज याद नहीं किया, याद करो अपने परवरदिगार को। उस समय उन्हें बड़ी भूल महसूस हुई, क्योंकि पहले तो महिमावान बन गए अपने आप ही कि आज तुम अगर गुरुजन याद करोगे ना तो ये न सोचेंगे इनके गुरु जी शक्ति देते हैं, इनमें कुछ भी शक्ति नहीं, ऐसा वो काम बिगाड़ दिया। तब उन्होंने याद किया, प्रभुवर
हे गुरुवर दया करो, हमसे गलती होगी। इतनी देर में सामने से कबीर साहब आते हुए नजर आए, काफी दूर तक, और देखा कि सामने गुरुदेव आ रहे हैं। दोनों कहते हैं हमारे गुरुदेव आ गए, हमारे गुरुदेव आ गए, मुनिंदर ऋषि जी आ गए। इतने में वो नजदीक आ जाते हैं। श्री राम ने कहा कि मुनिवर, आपके शिष्यों के हाथ में ये शक्ति नहीं रही, आज इनसे पत्थर नहीं तैर रही। मुनिंदर जी ने कहा कि आज के बाद इनके हाथ से पत्थर तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अभिमान हो गया, ये गुरु मर्यादा भंग कर दी। आज इन्होंने गुरुदेव याद नहीं किया इस शुभ कर्म तो पहले। ऐसे यहाँ पर कबीर साहब बताते हैं, गरीबदास जी ने अपनी वाणी बताया है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को और काफी समय के बाद पेट में गर्भ रहा हो, बच्चा रहा हो, और फिर उस बच्चे की कितनी वो कोशिश करा करे, कितनी सावधानी रखती है, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा। हे परमात्मा के रात को दबाव ना आ जा, रात को भी ऐसे चमक के उठती है कि कहीं तेरे बच्चे पर दबाव ना आ गया हो और ये खराब ना हो जा। जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को उपदेश लेने के बाद इतना सावधान और मर्यादा में रहना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, अब मेरा क्या होगा? कबीर साहब ने कहा कि घबराओ ना, ऐसे करो कि मैंने ये सामने वाला पहाड़ है, इसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी है। कबीर साहब ने उनके चारों तरफ रेखा लगा दी उस पहाड़ के। कबीर साहब ने कहा कि इसके बीच के जितने पत्थर हैं ये सब तैर जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, उठा लाओ। हनुमान जी लाए, उठा गए। और नल और नील एक कारीगर इंजीनियर भी थे, शिल्पकार भी थे, उन्होंने फिर उनको छोल छाल के ऐसे फंसा फंसू कर तराश तरूस के और रखना प्रारंभ कर दिया, वो तैरने लग गए। और हनुमान जी अपनी दैनिक क्रिया क्या करते थे, उन पत्थरों पे अपना पत्थर भी ला रहे थे और राम राम भी लिख रहे थे कि तेरा रोजाना का नैतिक कर्म भी बनता रहे और ये कार्य, क्योंकि तो काफी दिनों में बनना पुल, ये काम भी हो और ईश्वर भी याद रहे, जैसे हम सत साहिब आदि कहते हैं। अब देखो, राम नाम कोई जाप नहीं है, जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये हमारा जाप नहीं, परंतु फिर भी हम बोलते हैं सत साहिब जी, सत साहिब, क्योंकि याद आती है कि सच्चा भगवान। और राम जब हम अक्सर बोले तो याद आता है कि कोई शक्ति है, लेकिन ये नाम जाप का नहीं है। लेकिन फिर भी अभ्यस्त बने हुए ऐसे मानते हैं कि हमारी दैनिक क्रिया बनती रही है, बनती रहती है, लेकिन नाम ओरिजिनल नाम के जाप से ही मूल लाभ होगा, वास्तविक लाभ होगा, ऐसा मानो। अब पहले हम अपने पुराने गुरुओं से पूछा करते थे तो वो कहते थे, कभी तो कहते थे नल नील न पत्थर तरा दिए, कभी कहते थे ना श्री राम नाम लिख दिया हनुमान जी इसलिए पत्थर तर गए, और फिर कहते थे श्री राम ने पुल बांध दिया, पुल बना दिया उस पे समुद्र पे। ये अधूरा ज्ञान था। अब ये ज्ञान हमारे सामने आया कि कैसे ये पुल बना और कौन इसका मूल कारण थे। अब आपने ये भी, हम प्रश्न करते थे पहले अपने पुराने अधूरे गुरुओं से, क्योंकि भावना तो बहुत थी, पर वो जो कह देते थे उसको हम स्वीकार करके और शांत हो जाते थे। हम प्रश्न करते थे कि भगवान श्री राम आप बताते हो कि ये तो विष्णु अवतार हैं और फिर ये शिवलिंग बना करके शिव की पूजा कर रहे, तो वो क्या कहा करते हैं कि ना शिव तो राम की पूजा करता, विष्णु की पूजा करता है और विष्णु शिव की पूजा करते हैं, या कोई बात हुई। अब वो श्री राम जो है, अब ऊपर के भगवान शिव की उस ब्रह्मलोक में रहने वाले, वैसे तो वेदों के में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। ऐसे ही जब इन पर आपत्ति आती है तो पूर्ण परमात्मा का ही वो स्मरण करते हैं, उसको हृदय से रोते हैं, उसके आगे याद करते हैं। फिर वो दयालु परमेश्वर हमेशा उस तरफ होता है जो
यानी गलती ना हो। जैसे दो राजाओं की लड़ाई है या किसी दो पक्षों की लड़ाई है, उस तरफ होंगे जो दोषी ना हो, निर्दोषों की तरफ होते हैं और भक्ति वाले व्यक्तियों की तरफ होते हैं। तो उस परमेश्वर ने देखा कि इसमें गलती सारी रावण की है, तो वो पूर्ण परमात्मा की उन्होंने भक्ति की, याद किया। तो उन्होंने याद करके उसको फिर अपना अन्य कार्य प्रारंभ करना था। अब इन श्री राम आदि को सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि और परमात्मा है, उसको शिव भी कहते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा वेदों में वर्णन है, उसको ब्रह्मा विष्णु और शिव भी उसी का नाम है। ब्रह्मा का अर्थ है कुल सृष्टि रचनहार, विष्णु का अर्थ होता सर्वव्यापक और पालन करता, वही कबीर है। कबीर साहब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार, और जड़ फिर अलग रहेगी। ऐसे ही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि वास्तव परमात्मा कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अर्थात कुल मालिक कोई और ही है, वही अविनाशी भगवान है। तो सब कार्य ये ऐसे अड़े हुए उन्हीं के पुण्य कर्मों के आधार पर वो मदद करते हैं।